आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का हुक्म। इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का मुकदमा चलेगा। आलमी अदालत इंसाफ ने फैसला सुना दिया। गजा में नस्ल कुशी का केस न सुनने की इसराइल की अपील मुस्तरद। केस चलाने की जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने कहा इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी के काफ़ी सबूत और मवाद मौजूद है। इसराइल के खिलाफ केस खारिज नहीं किया जाएगा। जेनोसाइड कन्वेंशन के तहत आलमी अदालत इंसाफ को केस सुनने का इख्तियार है। गजा तबाही की दास्तान बन चुका, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक रहने के काबिल नहीं रहा। इसराइल के फौजी हमलों की वजह से गजा में हलाकतें, तबाही, नकल मकानी हुई। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल को गजा में इंसानी सूरत हाल बेहतर बनाने का हुक्म। गजा पर इसराइली हमले जारी। नसीरत कैंप पर इसराइली हमले में कम से कम 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में फलस्तीनी सहाफ़ी अयाद अल रबाक भी शामिल। खान यूनिस में अल-अक्सा यूनिवर्सिटी, अल नसर, अल अमल और अल खैर अस्पतालों के करीब शदीद लड़ाई जारी। इसराइली फौज की शदीद गोलाबारी, फायरिंग। इसराइली फौज ने अल अमल स्कूल को घेरे में ले लिया। इमदाद मिलने के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर भी गोलाबारी। 24 घंटों में मजीद 183 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहादतों की तादाद 26,000 से ज़्यादा हो गई। मगरबी किनारे के शहर तोबास और मकबूजा बैतुल मक़दिस में फ़लस्तीनियों और इसराइली फ़ौज के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली स्पाई ड्रोन को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। आलमी इदारा सेहत के सरबराह गजा के मसाए पर बोलते हुए रो पड़े। जिनेवा में गजा हेल्थ इमरजेंसी के इजलास में गजा से मुताल्लिक़ बात करते वक्त टेड्रूस का गला रुंध गया। चंद लम्हात के लिए खामोश हो गए, फिर कहा कोशिश के बावजूद कहने को अल्फाज नहीं। गजा के हालात नाकाबिले बयान हैं। तब्दीली ने पाकिस्तान का बुरा हाल कर दिया। न बिजली है न गैस, हर चीज़ महंगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का बूरेवाला में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा बहुत अफसोस का मुकाम है कि पाकिस्तान को तब्दीली वालों ने कहां पहुंचा दिया। हम पाकिस्तान को महंगाई और बेरोजगारी से वापस निकाल लाएंगे। रोटी, बिजली और गैस घर घर मिलेगी। अगर नवाज शरीफ की हुकूमत कायम रहने दी जाती तो आज कोई नौजवान बेरोजगार ना होता। हमारी हुकूमत आएगी तो महंगाई को मिटाएगी, अच्छा वक्त वापस लाएगी। जलसा गाह में नौजवानों की बड़ी तादाद में शिरकत पर खुशी का इजहार। बिलावल भुट्टो के आज फिर नून लीग पर वार। मुल्तान में जलसे आम से खिताब में कहा मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं लेकिन खुश हैं कि चौथी बार वजीर आजम बन रहा हूं। बिलावल ने कहा कि वो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। रायविंड वालों को बताएंगे कि उन्होंने क्या किया। लाहौर में सोने की सड़कें और दूध की नहरें नहीं बह रही। नून लीग लाहौर के बारे में बिल्कुल गलत तासुर दे रही है। इलेक्शन करीब है, नून लीग ने अब तक मंशूर नहीं दिया। इन्हें पता ही नहीं कि इन्होंने जीत कर करना क्या है। जो मैं कहता हूं वही 3 दिन बाद ये लोग भी कह देते हैं। नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है। आजकल तमाम मुखालिफ जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं, लेकिन एक बात बताऊं, वोट मांगती तो हैं लेकिन जलसा करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है, क्योंकि जहां वो जलसा करते हैं तनकीद वो मुस्लिम लीग नून पर करते हैं, तनकीद वो नवाज शरीफ पर करते हैं, लेकिन जिस जगह जलसा करते हैं आगे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे होते हैं, पीछे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं, दाएं भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं, बाएं भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। पंजाब में आकर नवाज शरीफ साहब पर तनकीद कर रहे हैं और जहां से आए हैं वहां जाकर देखो तो स्कूलों में बच्चों की बजाय वहां पर मवेशी बंधे हुए हैं, जानवर बंधे हुए हैं। पंजाब आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां भी जाते हैं उनके दाएं बाएं नून लीग के मंसूबे होते हैं। वो जहां से आए हैं वहां स्कूलों में मवेशी बंधे होते हैं। मरियम नवाज ने आज फिर नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो को निशाने पर ले लिया। बूरेवाला में जलसे से खिताब में कल पार्टी मंशूर लाने का ऐलान कर दिया। कहा बाकी जमातें जनूबी पंजाब के नाम पर सियासत कर रही हैं। लोग जनूबी पंजाब के नाम पर अवाम को बेवकूफ़ बनाकर चले गए। जनूबी पंजाब की खिदमत सही मानों में सिर्फ नवाज शरीफ ने की है। आईन की कौन सी शिक मफरूर को इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकती है?
सुप्रीम कोर्ट ने इश्तिहारियों को इलेक्शन लड़ने से रोकने पर सवालात उठा दिए। पीटीआई उम्मीदवार उमर असलम की अपील की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मफरूर या इश्तिहारी को इंतखाबात लड़ने से कौन सा कानून रोकता है। इंतखाबात में हिस्सा लेना बुनियादी हक है, बुनियादी हक से कैसे महरूम किया जा सकता है? ये तो किसी शख्स को इंतखाबात के बुनियादी हक से महरूम करके सजा दी जा रही है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, आर्टिकल 17 में बुनियादी इंसानी हुकूक के तहत अवाम की अहमियत ज़्यादा है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की अवाम को जवाब देना है। अदालत ने उमर असलम को NA 93 जबकि ताहिर सादिक को NA 49 अटक से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि इश्तिहारी मुल्जिम को इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। फैसला करना अवाम का काम है। इलेक्शन कमीशन इश्तिहारी या मफरूर मुल्जिम के इलेक्शन लड़ने में रुकावट नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत सारे मुस्तरद कागजात बहाल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। नाम बैलेट पेपर पर छापने की हिदायत। कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला कल अदम। परवेज इलाही पर हर इंतखाबी हल्के में इलेक्शन अखराजात का अलग अकाउंट न खोलने का इल्जाम था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कानून और अदालती फैसले में ऐसा कोई जिक्र नहीं कि हर हल्के के लिए अलग अकाउंट खोला जाए। इलेक्शन का मतलब लोगों की शमूलियत है, उन्हें बाहर निकालना नहीं। आर्टिकल 17 कहता है ठोस वजूहात के बगैर इलेक्शन से किसी को रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की PB 32 गुजरात की हद तक परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। परवेज इलाही ने बाकी तमाम इंतखाबी हलकों से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बिलावल हाउस में PTI के सेनेटर सैफुल्लाह अबरू से मुलाकात। NA 194 के इंतखाबात से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। कहा कि साथ मिलकर शेर का रास्ता रोकेंगे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि कुरान पर PTI उम्मीदवार को हलफ लेने की कोई हिदायत जारी नहीं की गई। बुनीर में जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, PTI के उम्मीदवारों को हर मुकाम पर तंग किया जा रहा है। उनकी जमात को इंतखाबात में अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म के नाम का इंतखाब बानी PTI करेंगे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग की टीम फॉर्चून बारिशाल ने शोएब मलिक पर फिक्सिंग के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, अफवाहों पर कान ना धरें। फ्रेंचाइज के मालिक का कहना है कि शोएब मलिक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने टीम के लिए बहुत परफॉर्म किया है। दूसरी जानिब शोएब मलिक ने भी खुद पर लगने वाले फिक्सिंग के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि वो कप्तान तमीम इकबाल से बात करके दुबई गए थे। झूठी खबरों से इंसान की इज्जत खराब होती है। वो आइंदा भी जरूरत पड़ने पर फॉर्चून बारिशाल के लिए दस्तयाब होंगे। सोशल मीडिया पर BPL मैच के दौरान शोएब मलिक के एक ओवर में 3 नो बॉल्स का मामला गर्म है। उन पर फिक्सिंग के इल्जामात लगाए गए। PCB के कायम मकाम चेयरमैन शाह खावर का कहना है कि लीग्स खेलना खिलाड़ियों का हक है, लेकिन पहली तरजीह पाकिस्तान होना चाहिए। हो सकता है टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने कहा हो कि खिलाड़ियों का फोकस लीग्स पर था। टीम की खराब कारकर्दगी की कई वजूहात हैं जिनको देखना होगा। मोहम्मद हफीज से मैचेस की खराब कारकर्दगी पर बात हुई, वो इस मुतालिक रिपोर्ट देंगे। शाह खावर ने कहा कि एडहॉकिज्म पर चीजें चलना आइडियल नहीं। 1 साल से मैनेजमेंट कमेटी काम कर रही है। एक सवाल पर बोले, वजीर आला होते हुए चेयरमैन का ओहदा संभालने में कोई रुकावट नहीं है। बिस्मा मारूफ, आलिया रियाज और डियाना बेग। PSL टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड की विमेन एम्पावरमेंट चैंपियन और ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। मुआहिदा तय पा गया। तीनों प्लेयर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैंप में शिरकत करेंगी। फ्रेंचाइज के कोचेस की खिदमात भी अंजाम देंगी।
JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि रोज रोज नए तजर्बे करने का वक्त नहीं। मुल्क में ऐसा हुक्मरान भी देखा है जिसने पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी। कहा हमारी तरक्की की शरह सिफर से नीचे चली गई। मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब। कहा हमें पुरानी लकीरों को मिटाना होगा। जिन लकीरों पर सफर किया उन पर आगे की तरफ नहीं जा सकते। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए नया मुस्तकबिल तराशना होगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी को मजीद हुकूमत का मौका मिल जाए तो पाकिस्तान का नामो निशान न होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा मोटरवे के नाम पर हैदराबाद के साथ धोखा किया गया। हैदराबाद में कोई बड़ी सरकारी यूनिवर्सिटी या अस्पताल नहीं, अंधेर नगरी चौपट राज है। पेशावर की मस्जिद में नमाज जुमा के दौरान इमाम मस्जिद और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार इकबाल आफरीदी के दरमियान तल्ख कलामी। इकबाल आफरीदी ने इमाम मस्जिद को बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ बात करने से रोक दिया। कहा आप मस्जिद में दीन की बात करें, सियासत की बात क्यों। इमाम मस्जिद ने जवाब दिया कि उन्होंने हक की बात की है। इमाम मस्जिद को मुनाफिक कहने पर नमाजियों ने इकबाल आफरीदी को मस्जिद से बाहर निकाल दिया। वाकई की वीडियो वायरल। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। आइंदा हफ्ते जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में लाजे बेंच समाअत करेगा। मुल्तान में PTI का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद कराने पर जावेद हाशमी के दामाद समेत 36 अफराद के खिलाफ मुकदमा पुलिस की मुद्दईयत में थाना मखदूम रशीद में दर्ज किया गया, जिसमें बगैर इजाजत कन्वेंशन मुनक्किद कराने और पुलिस पार्टी पर पथराव के इल्जाम हैं। कन्वेंशन में शामिल 8 कारकुन गिरफ्तार। PTI के उम्मीदवारों का कुरान मजीद पर बानी PTI से वफादार रहने के हलफ उठाने का सिलसिला जारी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने सवाबी में जलसे के दौरान कुरान मजीद पर हलफ उठाकर अवाम को इलेक्शन के बाद भी बानी PTI से वफादार रहने का यकीन दिलाया। कराची से PTI के उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान ने कुरान मजीद पर हलफ की वीडियो जारी कर दी। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि वो बानी PTI के वफादार रहेंगे। सनम जावेद बमुकाबला मरियम नवाज। लाहौर के हल्का NA 119 में मुकाबला। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार सनम जावेद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। सनम जावेद लाहौर के हल्का NA 119 से मरियम नवाज के मध्य मुकाबले लड़ेंगी। उनके साथ सनम जावेद को हल्का NA 120 और PP 150 से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सनम जावेद को इंतखाबी निशान जारी करने का हुक्म। सनम जावेद के कागजात नामजदगी RO के बाद अपीलेट ट्राइब्यूनल और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दिए थे, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जहां इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट की तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता शौकत बसरा को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। रहनुमा PTI आतिफ खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। हिम्मत करें, पहले अदालत के सामने सरेंडर करें, फिर गिरफ्तार ना करने का हुक्म भी जारी कर देंगे। वो सरेंडर क्यों नहीं करते। इंतखाबी मुहिम की इजाजत के केस में पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस अरशद अली के रिमार्क्स। वकील सफाई ने कहा कि PTI के उम्मीदवार अदालत जाते हुए रास्ते में गिरफ्तार हो जाते हैं। जरताज गुल का केस सामने है। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि फिर अदालत ने रिलीफ भी दिया, अदालती हुक्म पर रिहाई भी हुई। कोई इलेक्शन लड़ रहा है तो पहले हिम्मत तो करे। केस की समाअत जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस वकार अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। अवामी नेशनल पार्टी का पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत का फैसला। ANP पंजाब के जनरल सेक्रेटरी अमीर बहादुर खान की सदर IPP अब्दुल अलीम खान से मुलाकात। अमीर बहादुर ने कहा पंजाब भर में अब्दुल अलीम खान और उनके पैनल का भरपूर साथ देंगे। तहरीक इंसाफ रावी टाउन के साबिक सदर मुबश्शिर लाल का IPP में शमूलियत का ऐलान।
78% पाकिस्तानी सियासी जमातों के उम्मीदवारों का इंतजार करते रहे, कोई वोट मांगने न आया। 18% से उम्मीदवारों ने राबता किया, अपनी जमात के लिए वोट मांगा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 44% का इंतखाबात से पहले सियासी सरगर्मियां न होने का दावा। कहा मोहल्ले गलियों में सियासी जमातों की जानिब से कोई पोस्टर या बैनर नहीं लगा। अलबत्ता 13% ने बहुत सारे बैनर्स और पोस्टर्स, जबकि 20% ने किसी हद तक ज्यादा पोस्टर्स और बैनर्स लगने का बताया। दो बार मोहलत के बावजूद बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकला की अदम पेशी पर साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। जज का वकलाए सफाई की गैर हाजिरी पर सख्त बरहमी का इजहार। वकील सफाई के मुआविनीन को कहा, आप 3 बार पहले भी इल्तिवा चुके, कोई एक वकील तो आज हाजिर होता। ये सारे सरकारी मुलाजमीन हैं, कुछ बैरून मुल्क से जिरह के लिए आए बैठे हैं। मैं बतौर जज सुबह 9 बजे का बैठा हूँ, अब बहुत हो गया। बानी पीटीआई के मुआविन वकील ने कहा, सीनियर वकील सिकंदर जुल्करनैन के दांत की सर्जरी है, जानबूझकर इल्तिवा नहीं मांग रहे। एफआईए के प्रोसिक्यूटर का वकलाए सफाई पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्जाम। कहा, कल भी अदालत पूरा दिन इंतजार करती रही, आज भी कोई वकील नहीं आया। यूएई से सफीर जिरह के लिए आए हैं, मगर वकला सफाई लाहौर और इस्लामाबाद से नहीं आए। बानी पीटीआई के साइफर लहराने पर अगले रोज अमेरिका ने राबता किया। वाशिंगटन को अच्छा पैगाम नहीं गया। साबिक एडिशनल सेक्रेटरी खारिजा फैसल नियाज तिरमिजी का साइफर केस की समाअत में ट्रायल कोर्ट में बयान। कहा कि अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर ने व्हाट्सएप पर पैगाम भेजकर कहा था कि उन्हें वो दस्तावेज चाहिए जो बानी पीटीआई ने जलसे में लहराकर अमरीका पर पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत का इल्जाम लगाया था। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे उमर चीमा की रिपोर्ट के मुताबिक 27 मार्च 2022 को परेड ग्राउंड में होने वाले अवामी जलसे में बानी पीटीआई की जानिब से साइफर लहराए जाने के बाद अमरीकी सफीर ने उसकी कॉपी तलब की थी, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने वजारत खारिजा को रोक दिया था कि इसकी कॉपी अमरीकी सफीर के साथ शेयर ना की जाए। 3 दिन बाद काबीना इजलास बुलाकर कायम मुकाम नाज़िमुल उमूर रिचर्ड शेलर को डिमार्च देने के लिए कहा गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवर अल हक काकड़ की चीन से $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए रोल ओवर करने की दरख्वास्त। चीन के वज़ीर आज़म ली कीचांग को खत लिख दिया। ज़राए का कहना है कि चीन की जानिब से $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए जल्द रोल ओवर होने का इम्कान है। चीन की जानिब से $2 अरब कर्ज के लिए 23 मार्च 2024 को डिपॉजिट टाइम मुकम्मल हो गया। चीन की जानिब से मजमूई तौर पर $4 अरब का कर्ज सेफ डिपॉजिट किया हुआ है। कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड के बाहर जमात इस्लामी का धरना। फर्स्ट ईयर के बदतरीन नताइज के खिलाफ धरने में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान, तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद में शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि मैट्रिक में 90% नंबर लेने वाला इंटर में 40% ले पाया है। 4 दिन में मसला हल ना हुआ तो सीएम हाउस की तरफ मार्च करेंगे। फर्स्ट ईयर के तमाम ग्रुप्स के हालिया नताइज में 44,000 से ज्यादा तलबा फेल हुए हैं। फेल होने वाले तलबा का तनासुब 64% है। निगरान वज़ीर तालीम सिंध का कराची में 11वीं जमात के इम्तहानात के नताइज पर नजर सानी का मुतालबा। कहा, फर्स्ट ईयर के इम्तहानात में 67% बच्चे नाकाम हुए। इतनी तादाद में बच्चे फेल नहीं हो सकते, जरूर कोई इंसानी गलती है। नताइज पर नजर सानी होनी चाहिए। पंजाब में मजीद 13 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर गए। मजीद 1122 नमूनिया के नए केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर में 24 घंटे के दौरान नमूनिया के 280 केसेस रिपोर्ट हुए। जनवरी के 26 दिनों में पंजाब में नमूनिया से 233 बच्चे इंतकाल कर चुके और नमूनिया के 12,719 केसेस रिपोर्ट हुए। धुंध के बायस मुल्की और बैनुल-अक़वामी 24 परवाज़ें मनसूख, 6 मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारी गईं। कई में ताख़ीर। मोटरवेज, कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई सिंध में शदीद धुंध का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। तवील खुश्क मौसम के बाद मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश। इस्लामाबाद में हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार, धूप निकल आई। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम समेत मुख्तलिफ मकामात पर भी हल्की बारिश। गिरदोनवाह में पहाड़ों पर बर्फबारी, मौसम मजीद सर्द।
मगरबी हवाओं के ज़ेर असर बालाई इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी गलियात स्वात में बर्फबारी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने का खदशा। महकमा मौसमियात की सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। सुबह के औकात में मुल्क में धुंध का सिलसिला जारी रहा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की जद में मौसमी पैटर्न भी तब्दील होने लगा। मौसम सरमा इस बार तवील खुश्क सर्दी में गुजर रहा है। दिसंबर के बाद जनवरी में भी बारिशें नहीं हो रही। गर्मी में पानी की किल्लत के खदशात, खुश्क सर्दी और स्मॉग से निमोनिया जैसे अमराज पे शिद्दत इख्तियार करने लगे। माहिरीन मौसमियात कहते हैं कि इस बार गैर मामूली मौसम है। ज़राअत खासकर गंदम की काश्त भी मुतासर हुई है। रवा साल जनवरी में अब तक सिर्फ बलोचिस्तान में हल्की बारिश हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने हाईवेज और मोटरवेज पर खजूर का दरख्त लगाने से रोक दिया। स्मॉग की रोकथाम के केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लाहौर के अंडरपासेस की तज़ीद व आराइश पर तहकीकात होनी चाहिए कि किसने कितने पैसे कमाए। अंडरपासेस की हालत पहले से भी अजीब कर दी है, वो मजाक लग रहे हैं। अजीब सी लाइट्स लगा दी हैं जो पहले दिन में बंद हो गई। अदालत में डीजी माहौलियात ने बताया कि खजूर के पत्ते आलूदगी नहीं रोकते। मोटरवेज और हाईवेज पर हमारे मकामी दरख्त ही लगाए जाएं। सोशल मीडिया पर लीगी रहनुमा दानियाल अजीज से मंसूब दावा और वीडियो दोनों गलत हैं कि उन्होंने नारोवाल में नौजवान खिलाड़ी को सवाल पूछने पर थप्पड़ मारा। जियो फैक्ट चेक की तहकीक के मुताबिक 21 जनवरी को अपलोड की गई वीडियो मकबूजा कश्मीर की है, जिसमें ज़िले तरक्याती काउंसिल के रुकन ने समाजी कारकुन पर हमला किया। थप्पड़ मारने वाला शख्स दानियाल अजीज नहीं। जियो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर फैली खबरों की जाँच का मौसर प्लेटफॉर्म है। किसी भी खबर की तहकीक जानने के लिए जियो फैक्ट चेक से राबता किया जा सकता है। फेक न्यूज़ से छुटकारा पाकर जियो। इदारा कौमी बचत ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह में 8.4% कमी कर दी। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा अब 16% हो गई है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 8.12% कम होकर 15% रह गई है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की शरह मुनाफा 8.19% कम कर दी गई। अब ये शरह 14.22% हो गई। और पाकिस्तान और ईरान के सफ़ीर आज इस्लामाबाद और तेहरान में अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है कि ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू तेहरान पहुंच गए। ईरान के पाकिस्तान में सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम भी आज पाकिस्तान पहुंचेंगे।